हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एडू फाइवर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, मेरे नौजवान साथी, आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही मस्ती से रह रहे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 53, जिसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और वो जो 20 क्वेश्चन है वो हमारे देश के अन अन एग्जामों में पूछी गई सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, जो हर एक बार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामों में बार बार रिपीट होते हुए आया है। तो ऐसे में झारखंड सीजीएल का एग्जाम जो कि अगले महीना या तो अक्टूबर या नवंबर के महीने में होने वाली है, उसमें भी काफी ज्यादा चांस बन जाता है कि 100% आने की श्योरिटी हो जाती है। और मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूं जो इस बार सीएचएसएल और सीजीएल, जो कि हाल ही फिलहाल 1 से 1.5 महीने पहले एग्जाम हुआ है, उसमें से भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए, आप लोग का काम क्या है, जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करते हुए सारे लोग लाइव आ जाइए, क्योंकि आज की इस लाइव क्लास को बहुत ही बेहतरीन बनाना है हम लोगों को मिलकर। ठीक है, चलिए, न लेट कीजिए, न वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करते हुए सारे लोग लाइव आ जाइए। और आप लोग को एक बात और बता देना चाहता हूँ, लाइव क्लास चल ही रही है, आपको साइंस की, रीजनिंग का भी चल रहा है, मैथ का भी चल रहा है, और समान अध्ययन का भी चलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और पूरी ईमानदारी के साथ हमें क्या करते रहनी है, आगे बढ़ते रहना है। तो जल्दी जल्दी से न लेट करो न वेट करो, जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को, सारे लोगों को शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज इस लाइव सेशन में जुड़ पाए। चलिए, जल्दी जल्दी, न लेट करो न वेट करो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले जो हार साथी हो। चलिए, तो आप लोग का काम है कि शेयर करते हुए सभी लोग लाइव आ जाइए। चलिए, अब लेट और वेट नहीं करेंगे, लेंगे हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। रेड रॉट इज अ डिजीज काउज्ड टू विच ऑफ द फ्लोइंग प्लांट। जैसे आप लोग को बताना है कि लाल सड़ांध यानी कि रेड रॉट बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे को होती है। धान को होती है, गन्ना को होती है, सरसों को होती है, या गेहूं को होती है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये क्वेश्चन आपको कई एक बार, या तो एग्जाम में, या तो आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो जरूर मिली होगी। ये मैं पूरे वादे के साथ कहता हूँ, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन में से एक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग अपना अपना कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है। ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है मेरे दोस्त? जवाब दे दो, जल्दी से बताओ कि क्या आंसर है। जल्दी जल्दी सारे लोग कमेंट में आ जाइए, जितने लोग लाइव हैं सारे लोग कमेंट में आइए और बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है। बहुत ही ईमानदारी के साथ बताना, ना लेट करना है और ना वेट करना है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा गन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 का बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 1 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए, अब इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आपको पता है कि मैं आपको आंसर बताने के साथ साथ बहुत सारी जानकारियां भी देता हूं, जिससे कि आपकी ज्ञान को क्या की जाए, बढ़ाई जाए। आइए देखिए, इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर क्या है, शुगर केन। अब इससे रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारियां देते हैं। देखिए, रेड रॉट गन्ने के ज्ञात पुराने रोगों में से क्या है, एक है। तो आपको पता चल गया कि रेड जो रॉट है वो किस में होती है, गन्ना में होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये आ गई। और इससे अधिक का, अगर इससे और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, आपको क्या करना है, ये जो पीडीएफ है जो दिख रही है आप लोगों को, है ना, इसका आंसर सहित, देखिए ये आंसर शीट लगा हुआ है ना, आंसर सहित आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब आपका एक ही कमेंट होगा कि सर ये पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना टेलीग्राम चैनल खोलिएगा। क्या कीजिएगा, आप अपना टेलीग्राम चैनल खोलिएगा। खोलने के बाद जो सर्च वाला ऑप्शन होता है, जहां पर हम किसी चीज को सर्च करते हैं, उस सर्च बॉक्स में जाइएगा। और सर्च बॉक्स में जाने के बाद सिर्फ आपको टाइप कर देना है @ टाइप करनी है @
@edufiber ऑनलाइन। ईडू फाइबर ऑनलाइन आप जैसी टाइप कीजिएगा तो एक चैनल आपको दिखाई देगा। उस चैनल पे क्या करना है, क्लिक करके उस चैनल से जुड़ जाना है। फिर आप फाइल में जाइएगा तो आपको सारा जितने भी हम अभी तक यूट्यूब पे क्लास लिए हैं, चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, समान अध्ययन का हो, खोटता का हो, हिंदी का हो, जिसका भी हो, सारा क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे प्यारे मित्र, है ना। तो चलिए, आप लोग का काम है जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को एक बार शेयर कर दो ईमानदारी के साथ, है ना। जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए ईमानदारी के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। बहुत बच्चे लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। एक बार फिर से आप लोग सभी का नमस्कार है, प्रणाम है, जो हार साथी हों। चलिए जल्दी जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए सारे लोग अपने मित्रों को, अपने चाहने वाले को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, निम्नलिखित में से आपको ये बताना है ना, निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने बार ये एग्जाम का पूछा हुआ है, ये काउंट करना मुश्किल है मेरे मित्र। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताइए, ब्लड, बोन, स्किन, कार्टिलेज। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है। देखिए, आप लोग कमेंट तब कीजिएगा, पहले आपका काम है इज्जत के साथ क्वेश्चन को पढ़ना। जब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तो जल्दी से टाइप करने की कोशिश कीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर 2 और इसका रहा आंसर ये। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है। तो मेरे दोस्त, इसका जो राइट आंसर है स्किन है ना। ये स्किन जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, जबकि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ठीक है। अब आइए देखना चाहता हूं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कि कितने लोग क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे से बिल्कुल मैच कर रहे हैं, ठीक है। आइए कमेंट बॉक्स में। यस, बहुत बढ़िया, लाजवाब आंसर आप लोग दे रहे हो, मजा आ गया देखकर। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ और भी चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसका आंसर क्या है। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अब यहां पर देखिए, रक्त, ब्लड, अस्थि और उपास्थि संयोजी उत्तक के उदाहरण है, ठीक है। इसका उदाहरण है संयोजी उत्तक का, लेकिन स्किन नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स। देखिए, पोलियो और एक क्या है, चिकन पॉक्स, ये किसकी वजह से होती है, ये आपसे पूछा गया है। अब बताओ, पोलियो के बारे में कितनी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स के बारे में कितनी बार पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जानकारी इसका जरूर होगा, आंसर जरूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक, चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है, जल्दी से बताओ। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एलगी, वायरस। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नॉलेट, नॉवेट, लगा दो आग पानी में और दे दो जवाब तूफानी में। तो इसका राइट आंसर है हमारा वायरस। पोलियो और जो हमारा चिकन पॉक्स है वो वायरस की वजह से होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, आगे देखिए इससे रिलेटेड जानकारी, ये देखिए हमारा क्या है, राइट आंसर है डी। अब इससे रिलेटेड जानकारी आपको ये रहा, ये देखिए पोलियो और छोटी चेचक दोनों जो है वो वायरस के कारण होती है। किसके कारण होती है, वायरस के कारण होती है। साफ साफ मैंने आपके लिए लिख दिया हूँ, और डिटेल्स जानकारी आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ताकि आपकी नॉलेज दूसरों से कई गुना अपग्रेड हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है कि कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग में होता है, किस में होता है, कॉलर कुकर में, है ना, ऑप्थेल्मोस्कोप में,
या रिफ्लेक्टर फॉर हेडलाइट या रियर व्यू मिरर? तो आप लोग को पता होगा इसका राइट आंसर, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग क्लियर देने वाले हैं। तो जल्दी से बताओ कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, मेरे नौजवान साथी, अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लग रही है, एक बार क्लास को सारे लोग लाइक कर दो, ईमानदारी के साथ, इज्जत के साथ। ठीक है, सारे लोग कर दो मेरे मित्र। लगा देंगे आग पानी में और बना देंगे साइंस क्वेश्चन को तूफानी में। झारखंड सीजीएल को इस बार बर्बाद कर देना है, टारगेट करके पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रियर व्यू मिरर के रूप में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, राइट आंसर क्या है? डी। अब ये रहा इससे रिलेटेड क्या जानकारी है, ये देखिए पूरा जानकारी आपको दिया। कारो का पस दृश्य यानी कि रियर व्यू मिरर उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है जी? उत्तल दर्पण का। साफ साफ आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है? ये छोटी सी क्वेश्चन है, लेकिन आप जरा सा देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर कितने एग्जामों का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ऐसा है ही नहीं कि झारखंड रीजन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, जब ये आईएएस में आ सकता है तो झारखंड सीजीएल में क्यों नहीं? तो जल्दी से बताइए कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, वाट, फैराड या हर्ट्ज? मुझे पूरी उम्मीद है अपने जोहार साथियों पे कि इस बार इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप लोगों का सब जितने बच्चे लाइव हैं सब का सब एकदम बिल्कुल सही देने वाले हैं। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्र, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट। अब इससे देखिए रिलेटेड इसका राइट आंसर क्या है? हर्ट्ज है। अब ये देखिए आपको पूरी जानकारी आपको दिया गया है। एक सेकेंड में किसी बिंदु में से गुजरने वाली तरंगों या कंपनों की संख्या को फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कहती है। और आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसका नामकरण हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर किया गया था। देख लिया, किसके नाम पर किया गया था? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट रखा गया, हर्ट्ज। तो इन सारी चीजों को ईमानदारी के साथ आगे पढ़ते रहना है। नेक्स्ट जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनर्ट गैस? निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 स्लाइड में शो हो रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? मैं आपके कमेंट पर पूरी तरीका से फोकस कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीका का प्रैक्टिस सेट, इसी तरीका का प्रीवियस ईयर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आगे भी आपको करवाते रहूं, तो एक बार जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करो और आज के लाइव में स्टूडेंटों की संख्या 80 प्लस करो। 80 प्लस स्टूडेंट आज लाइव होनी चाहिए, तभी मजा आएगा मुझे पढ़ाने में, है ना? तो फिर वो एनर्जी नहीं रहेगी जिस एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ाता हूं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि आर्गन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए ये देखिए राइट आंसर हमारा आर्गन है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको दिया गया है। आर्गन एक निष्क्रिय या उत्कृष्ट गैस है जिसे आवर्त सारणी के 18वें समूह में शामिल किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपके आरआरबी एलपी में पूछा गया है कि निष्क्रिय गैस को आवर्त सारणी के कौन से समूह में शामिल किया गया है। यानी एक भी चीज छोड़ा नहीं गया आज तक। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, ओजोन इज एन कहता है ओजोन इज एन ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन ऑक्सीजन का एक है, क्या है? एलोट्रोप है, आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोन है, क्या है जी बताइए तो? ओजोन जो है
वो ऑक्सीजन का एक है, क्या है? एलोट्रोप है, आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोन है। जल्दी से कमेंट करो, ना लेट करो ना वेट करो, तुम्हारे कमेंट पे हम टिके हुए रहते हैं, नहीं तो फिर मैं तो दनादन आंसर दे दूं और फिर मजा आ जाए। तो जल्दी जल्दी से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ। ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन या आइसो एलोट्रॉप, क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि ये एक एलोट्रोप है, यानी कि एक अपरूप है। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ए है। अब ये देखिए आपको जानकारी दी जा रही है। ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है, अपरूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से क्या होता है, बनता है। ओजोन का एक अणु जो होता है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से क्या होता है, बनता है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे मेरे दोस्त 8, और जो आपको पढ़ाएगा एकदम बढ़िया से पाठ। क्लियर है? तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ। रेड डाटा, रेड रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? रेड डाटा बुक कंटेन्स डाटा ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? ऑल प्लांट्स स्पेसीज, और एनिमल स्पेसीज, ऑल इंडेंजरेटेड स्पेसीज, या ऑल एक्सटिंक्ट स्पेसीज? किसको पाया जाता है? रेड डाटा बुक में जो पाए जाते हैं वो क्या लिखा जाता है? क्या होता है रेड डाटा बुक में? इस क्वेश्चन का जवाब दे दो तो जाने, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो तो जाने कि रेड डाटा बुक में क्या पाया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि रेड डाटा बुक में क्या पाया जाता है। रेड डाटा बुक में पाई जाती है क्या? एंड ऑल एंडेंजर्ड स्पेसीज के बारे में पाई जाती है, कंटेंट्स इसमें होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। अब देखिए इससे रिलेटेड आपको जानकारियां, आप आंसर क्या है आपका, सी है। अब इससे रिलेटेड जानकारियां आपको पूरी तरीका से यहाँ पर लगा दिया गया है। पीडीएफ को डाउनलोड करना है प्यार से, और रात में सोने से पहले एक बार पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ फ्रोजन फूड्स? जमे हुए भोजन की खोज किसने की थी? लो, फ्रोजन फूड के बारे में बोला कि जो जमा हुआ भोजन है उसकी खोज किसने किया है। कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं इस बातों से कि फ्रोजन फूड के बारे में पूछ रहा है कि जमे हुए भोजन की खोज किसने की है ना? अल्फ्रेड नोबल किया है, या क्लारेंस आपको बर्ड्स आई किया है, फ्रैंक विटल किया है, या एवेस आपको मैकगेफी किया है? कौन किया है दमे हुए भोजन की खोज? तो उसका खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था बी, क्लारेंस वुड्स आय, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, बी है। अब किनका किनका आंसर हमसे मैच कर रहा है जरा से एक बार कमेंट में देख लेते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर करो, है ना? मेरे से पहले आंसर आपका आना चाहिए, क्योंकि आप एक तैयारी कर रहे हो और आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत लोग कमेंट कर चुके हैं। अब ये देखिए इसका राइट आंसर है, और ये रहा इसकी डिटेल्स जानकारी, जिसे हम लोग को क्या करना है, बढ़िया से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, या फिर थायरॉक्सिन? जल्दी से बताओ, प्लांट हार्मोन नहीं है। ये क्वेश्चन का तो जवाब मुझे लगता है कि आप लोग सभी का आना चाहिए, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ राइट आंसर क्या है। बहुत बार का ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी,
यानी कि 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यानी थायरोक्सिन जो है वो एक प्लांट हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 लेने से पहले आपको डिटेल्स जानकारी देते हैं इस क्वेश्चन का। तो देखिए, प्लांट हार्मोन नहीं है, हमसे इसकी बात कर रही है। तो प्लांट हार्मोन आपको जिबरेलिन एक प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है, साइटोकाइनिन्स भी प्लांट हार्मोन है, लेकिन ये जो थायरॉक्सिन है वो एक प्लांट हार्मोन नहीं है। और यही हमारा क्या है? आंसर है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां आपको लगा दिए गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 11। कहता है कि नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोविंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये नेफ्रॉन जो होता है वो भाई कौन से ह्यूमन बॉडी के सिस्टम के साथ रिलेट होता है? निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ, एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, या रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ? किसके साथ कनेक्टेड होते हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। नेफ्रॉन की बात की जा रही है और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप लोग सभी को पता है। तो जल्दी से बताओ, अगर पता है तो फिर लेट किस बात की? आंसर दे दीजिए, राइट आंसर लेकिन दीजिएगा। कमेंट कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है। जल्दी से बताओ, मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूं, है ना, कि जो नेफ्रॉन है वो किन से रिलेटेड है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का जवाब एकदम 100% करोगे। मुझे पता है, क्योंकि आपने इस टाइप के क्वेश्चन को कितने बार पढ़ा होगा। तो जल्दी से मेरे दोस्त, जितने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार क्लास को लाइक कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि मेरा भी एनर्जी लगता है आपको बताने में, समझाने में, है ना। जल्दी जल्दी से एक बार जितने लोग अभी लाइव है, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब किनका किनका बी है जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे 11, नहीं अब लेंगे हम लोग 12। विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सन रेज। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आपके एग्जामों का, बहुत एग्जामों का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सूर्य के किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए प्राप्त होता है, विटामिन सी प्राप्त होता है, विटामिन के प्राप्त होते हैं, या विटामिन डी प्राप्त होते हैं? सूरज की जो किरणें होती है ना, उससे हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होती है, उसके बारे में मुझे क्या करनी है? बतानी है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सूरज की किरणों में कौन सी विटामिन पाई जाती है। साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन डी, ये जो सारे विटामिन हैं उनका केमिकल नेम क्या है, और इन विटामिनों की कमी से हमारे शरीर में किन किन प्रकार की बीमारियां होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं कमेंट बॉक्स को बाद में चेक करूंगा और अभी भी मैं देख रहा हूँ कितने लोग इस चीज़ों का जवाब दे पाते हैं। फिलहाल हम लोग का विटामिन डी जो होती है वो आपके सूर्य की किरणों से मिलती है, इसलिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्यारे मित्र देखिए, सबसे पहले इसका राइट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। और विटामिन D3 है ना, और विटामिन डी का जो केमिकल नेम होते हैं इसे क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 13, जो आपको लगाएगा हल्का सा फेरा। कैसे? ऐसे। कहाँ? यहाँ। कब? अब, ठीक है। देखिए क्या है, अ स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। देखिए मैक्सिमम पूछा है किस में होता है? डॉट 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 में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। ये क्वेश्चन पता है आपको, यूपीएससी में पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में पूछा है, बिहार पीसीएस में पूछा है, तो झारखंड सीजीएल में क्यों नहीं पूछा जाएगा? बहुत सारे विद्यार्थी देखेंगे तो बोलेंगे सर ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी को ये भी नहीं पता है कि प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है। तो जरा से ये बताओ कमेंट करके कि प्रकाश की गति सर्वाधिक किस में होती है और कितनी होती है। तो देखिए प्रकाश की जो गति होती है
वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और ये कहाँ होती है? वैक्यूम में। और आप लोग को पता होना चाहिए कि वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे तेज होता है। तो सर्वाधिक पूछा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर सबसे कम पूछा जाए तो वो होता है सॉलिड में, यानी कि ठोस में। अगर सबसे कम पूछता तो हमारी आंसर क्या होती? सॉलिड यानी कि ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 14। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, जूल, एम्पियर, वाट? ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग लाइव है हमारे मित्र, पक्का इस क्वेश्चन नंबर का जवाब देने वाले हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या है। ना लेट करो ना वेट करो, सीधे से साइंस को बर्बाद करो, है ना। आज 53 नंबर सेट में करवा रहा हूँ। ये लगता है मेरे को अगर इसी तरीका से मैं पढ़ाते रहूं, है ना, तो एक महीने में ये 53 बन जाएगा 83। और हो सकता है ये 93 भी बन जाए। ये हो सके आपका एग्जाम नवंबर में हो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। जल्दी से आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि न्यूटन किसका एसआई मात्रक है। ठीक है, उसके बाद जूल किसका एसआई मात्रक है और वाट किसका एसआई मात्रक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 15। पता है इलेक्ट्रॉन खोने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन को क्या है? खोना है। इलेक्ट्रॉन खोने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोसेस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज। इलेक्ट्रॉन की खोने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पिछला यानी जब 51 या 52 जब हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, तो वहां पर एक क्वेश्चन आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने की प्रक्रिया को, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना या इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या करना है? खो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का खोना कहलाता है आपको रिडक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे क्या है? खोना है कि प्राप्त करना? इलेक्ट्रॉन खोना, यस। इलेक्ट्रॉन को खो रहे हैं यानी कि लूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे? खो रहे हो, तो ये कहलाएगा आपको ऑक्सीडेशन। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करते हो तो ये कहलाएगा रिडक्शन। इस बात को आपको ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन को खोना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है जल्दीबाजी में। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, आइए दिखाते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। यहाँ पर देख लीजिए, आपको मैं दिखाता हूँ। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, परमाणु या आयन के ऋण द्वारा अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को खोने की प्रक्रिया है। ठीक है ना। इसके विपरीत प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। यह प्रक्रिया तब घटती है जब इलेक्ट्रॉन में क्या होती है? वृद्धि। वृद्धि होना मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करोगे तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। और जब इलेक्ट्रॉन को अगर खो दोगे तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो इलेक्ट्रॉन को खोना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना क्या कहलाता है? रिडक्शन। इस बात को आप याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्र। नेक्स्ट लिखा है कि आयंस आर फॉर्म्ड बाय, आयन किसके बने होते हैं? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स, या आपको लूजिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स। आयन किन के बने होते हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो आयन जो बने होते हैं प्यारे मित्र, उसके बारे में आप लोग को बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है। अब देखो, जितने लोग लाइव देख रहे हैं या फिर जितने हमारे दोस्त हैं जो पहली बार हमारे चैनल पे जुड़े हैं, उनका सबसे पहला काम है क्लास को शुरू से अंत तक देखना, ताकि क्वेश्चन किस किस प्रकार का सर बता रहे हैं, है ना। और साथ में लास्ट में मुझे ये भी कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हैं। ठीक है, और उसके बाद ये भी बताना है कि सर क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। लग रहा है कि झारखंड सीरियल इस तरह से पढ़े से तो पार हो जाएगा। सारी बातों पे कमेंट आपको करनी है।
तो यहाँ पर आयन जो बनता है वो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर कॉजेज ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन किसकी वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या ऑक्सीजन है? एसिड रेन की बारे में बात हो रही है, यानी कि अम्लीय वर्षा के बारे में बात हो रहा है। तो जो अम्लीय वर्षा है उसका मुख्य रीजन क्या है, इस पे हमें चर्चा करना और इसके बारे में मुझे आंसर देना है। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है। और ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और पिछले एग्जामों में बहुत बार रिपीट भी हो गया है, तो मुझे लगता है कि आपका आंसर पक्का आने वाला है। जल्दी जल्दी से कमेंट करो, लगा देंगे आगे पानी में और बना देंगे इस साइंस को किस में, तो पानी का बर्बाद कर देना है। ठीक है, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा डिटेल जानकारी आपको दे दी गई है, आराम से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ को डाउनलोड करके। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन प्राप्त होती है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थायरॉक्सिन नाम है, या ऑक्सिन नाम है, या साइटोकाइनेंस नाम है, या थाइमोसिन नाम है? क्या है जी, जल्दी से बताइए। है ना, थाइमस ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन निकलता है इसका क्या नाम है? इसका नाम है थाइमोक्सिन, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ये देखिए सारा जानकारी आपको लगा दी गई है ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को क्या करें, आगे बढ़ाते रहे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड क्या? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा डॉट 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 की उपस्थिति में होता है। पानी की वजह से, पोषक तत्व की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या सनलाइट की वजह से? इसका आंसर तो मुझे लगता है जितने बच्चे लाइव में सब देने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होती है वो हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, यानी 9 का जो है 19 का है वो ऑप्शन नंबर डी है। अब किनका किनका डी आ रहा है जरा मैं कमेंट बॉक्स में अपनी नज़र को दौड़ा लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बेहतरीन आंसर दे रहे हो, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, सारे लोग इसका आंसर सही दे रहे हैं। लेंगे सीधे क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर? है ना, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता कहलाता है, यानी जो सभी से क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है ना? यूनिवर्सल रिसीवर कौन सा है बताइए तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है ना? एक होता है यूनिवर्सल रिसीवर और एक होता है यूनिवर्सल डोनर। तो बताइए कौन होता है? अगर रिसीवर की बात करें तो रिसीवर में आता है ए बी और डोनर में आता है ओ। लेकिन आप लोग को पता है कि ए बी का क्या होता है, ए बी निगेटिव भी होता है और ये भी पॉजिटिव भी होता है। उसी तरीका से ओ निगेटिव भी होता है और ओ पॉजिटिव भी होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल रिसीवर कौन होगा तो ए बी पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन होगा तो हो जाएगा ओ निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रहा है यूनिवर्सल रिसीवर के बारे में, एक्सेप्टर के बारे में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कितने लोग क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर टिक कर रहे हैं? जिनका राइट आंसर 20 का डी है समझो वो बहुत उनकी बेहतरीन तैयारी चल रही है। तो अब जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि ये जो 53 नंबर्स प्रैक्टिस सेट था जिसमें टोटल 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया था, आप लोग इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे पाए हैं? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता दीजिए। और साथ ही साथ एक छोटू सा कमेंट ये भी कर दीजिए कि आज का जो 53 नंबर जो प्रैक्टिस सेट थी इसमें क्वेश्चन के लेवल कैसे थे, है ना। और हमारी अगर क्लास अच्छी लगी हो तो जितने लोग पहली बार आए हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और, है ना,
एक बार बेल आइकन पे क्लिक जरूर करेंगे ताकि आने वाले क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चला जाए, ताकि आप हमारे साथ लाइव जरूर जुड़ पाए, है ना। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपने 20 प्रश्नों के इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्नों का उत्तर सही कर पाए हैं। जल्दी जल्दी ईमानदारी के साथ बता दीजिए, जल्दी जल्दी ईमानदारी के साथ सारे लोग बता दीजिए, ना लेट कीजिए और ना वेट कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, किसी का 18 है, किसी का 17। यस ठीक है माय डियर, जिनका 18 है, 19 है, 17 है, समझो उनका लेवल जरा सा अच्छा है, उनको जरा सा हल्का सा और मेहनत करना है ताकि 20 में 20 ले पाए, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग को अगले क्लास में, तब तक के लिए आपका जो दिन है शुभ हो, मंगलमय हो, और डेली लाइव जुड़ना सुबह में 8 बजे साइंस विज्ञान के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।